सभी देशवासियों और प्रवासी भारतीयों को गिरधारी लाल गिरधार कनाडा से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आपके साथ मैं आज ये स्पेशल वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुद्दे हैं। अभी 5 प्रदेश के चुनाव थे, उसमें शोर हुआ, गारंटियाँ दी गई, जेब कतरे की बात हुई, गरीबी हटाने की बात करी गई, मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी की बात हुई। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। और अभी जो स्पेश जो विधान लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सेशन आ रहा है, उसके मध्य में आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो हो सकता है 6-7 मिनट की हो, कोशिश करूँगा एक में ख़त्म करूँगा, नहीं तो हो सकता है ये बात मैं 2 वीडियो में 6-7 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जो लाभार्थियों को मिला है, जो मोदी जी ने आज तक दिया है, जो केजरीवाल जी गारंटियाँ की बात करते हैं, जो उन्होंने दिया है आपको, जो तीसरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो लोग ये एक मुद्दा जातीय जनगणना की बात करते हैं, मोदी जी मंदिरों में जाने का दिखावा कर रहे हैं, उन सब पे चर्चा करूँगा। लेकिन उस मध्य सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो आप लोगों का मुद्दा है, जिससे ये ध्यान भटकाकर 2024 के चुनाव में भी जाएंगे, अभी विधानसभा में शोर मचा लिया है, और 2024 के लिए भी करेंगे, उसके मद्देनज़र मैं आपके साथ ये 4-5 मिनट में अपनी बात रखूँगा। उम्मीद है भी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपने करीबी, अपने नज़दीकी 15-20-50 परिवारों के साथ शेयर करोगे। इसके साथ मैं आपको विकास फाउंडेशन का 2022 की प्रेस विज्ञप्ति, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब दिल्ली में, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्याएं, उसके बारे में हमने डिटेल में किया, आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें घटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज ख़त्म करके 40% तक कीमतें कम की जा सकती हैं। सभी वस्तुओं की कीमतें 10-15% कम होने से हर परिवार को 1500 से लेकर 5000 रुपये महीने की राहत दी जा सकती है। 12 लाख तक की आमदनी वाले 3 करोड़ 60 लाख लोगों का इनकम टैक्स ख़त्म किया जा सकता है। जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते, 24 करोड़ परिवारों को 5000 रुपये महीना जनधन के खाते में जमा करके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से सभी परिवारों को घट रही आमदनी से राहत दी जा सकती है, कैश रिलीफ दिया जा सकता है। 14 करोड़ किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन लोग बजट के द्वारा देकर किसानों की 11 लाख से लेकर 12 लाख करोड़ की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा सकती हैं। सभी परिवारों को 10,000 से लेकर 50,000 किसान परिवारों को साल का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे ही 6 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन 10 बड़ी मिनिस्ट्री में 40-40 हज़ार करोड़ रुपये और 20 छोटी मिनिस्ट्री में 10-10 हज़ार करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन देकर जमा करके सरकारी नौकरियां 9 लाख से लेकर 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को दी जा सकती हैं। इन सब के लिए जो पैसा देने की बात करी थी, हमारे सुझाव से 200 का नोट बंद किया जा सकता है। काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा, काला धन और काले धन की संपत्तियाँ, जिसके बारे में इवन सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ, 900 लाख करोड़ तक के हैं, उनको जब्त करके अगले 10 साल के लिए 500 लाख से लेकर 600 लाख करोड़ के संसाधन बजट में लाए जा सकते हैं। सभी परिवारों की आमदनी 35% से लेकर 80% बढ़ाई जा सकती है। खास करके गरीबों की आमदनी 80% तक बढ़ाई जा सकती है। उनको स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध, स्वावलंबी, सुखी परिवार बनाया जा सकता है। इन सब के लिए जो हमने सब कुछ सब राजनीतिक नेताओं के साथ ही भेजा था, लेकिन आज मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूँ, अभी विधानसभा में गारंटियों की बात करी थी। केजरीवाल जी ने जो दिया है, उसमें 200-300 यूनिट बिजली के फ्री दिए हैं, पानी फ्री दिया है, मोहल्ला क्लिनिक में 150-200 रुपये महीने की दवाई या इलाज दिया है। उसके बाद महिलाओं को बसों में जो किराए की राहत दी, वो सब मिला लीजिए तो 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये महीने एक परिवार को नहीं दिया गया। उसके सामने मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गारंटी की बात करी है, उनके लाभार्थियों की बात चल रही है, सब लोग करते हैं भी क्या दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, शौचालय योजना में जो भी ग्रांट दी है या इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, वो 300 रुपये महीने से लेकर 500 रुपये महीना बनती है। पीएम किसान सम्मान निधि 9 करोड़ परिवारों को 500 रुपये महीना दिया गया है। उसके साथ जो गैस का सिलेंडर या चूल्हा दिया गया है 10 करोड़ परिवारों को, वो टोटल 4,000 रुपये का बनता है। अगर आप 5 साल का हिसाब लगाइए तो साल का 800 बना। आप लगाइए अंदाज़ा मोदी जी क्या दे रहे हैं। उसके बाद अभी
आयुष्मान भारत योजना है, उसका जो किस्त देती है सरकार देती है 50 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है, 10 करोड़ परिवारों को, वो साल का 1200 बनता है। ये 100 से लेके 150 रुपये बनता है। जो अब अगर सारा कुछ मिला लेंगे तो मोदी जी सभी लाभार्थियों को में से कुछ को 500 रुपये महीना सिर्फ किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को फ्री का राशन मिल रहा है तो 1200 रुपये महीना मिल गया, 700 रुपये का राशन हो गया, 500 रुपये किसान सम्मान निधि मिल गई, शौचालय योजना बना ली है। कुल 5 से 6 करोड़ परिवारों को ही 2000 से लेके 2200 रुपये महीने का राहत मिली है, रिलीफ मिला है। दूसरी तरफ 28 करोड़ परिवारों से एक्साइज ड्यूटी फ्यूल टैक्स सरचार्ज लगाकर ही मोदी जी ने 1500 रुपये महीने से लेके 8000 रुपये महीना लूटा है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये अभी ध्यान भटकाएंगे, हमसे ही लूटा है तो लाभार्थी बनाकर उनसे वोट लेने की बात करते हैं। अगर 18 करोड़ परिवारों को फ्री राशन देने की बात करते हैं 82 करोड़ लोगों को, तो वो उसमें दो चीज़ें हैं। या तो मोदी जी देश में गरीबी है, इसको मान लीजिए, आप गरीबी दूर नहीं कर पाए जिसकी आप चर्चा करते हो, या दूसरा काम है भाई आप फ्री राशन के देकर भ्रष्टाचार करके गरीब लोगों का वोट लेकर अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दूसरे उसके सामने अभी गारंटियां दे रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1971-72 में गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। अब उनके ऊपर कैसे विश्वास करें, वो गरीबी नहीं हटा पाए। उसके बाद जातीय जनगणना की बात करते हैं। नीतीश जी 18 साल अति पिछड़े की राजनीति की है, उसके पहले 15 साल लालू जी थे। मोदी 10 साल से ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चलाई, उसमें जातीय जनगणना नहीं कराई। से लोग आपका ये ध्यान भटकाते हैं। जैसे मैंने शुरू से कहा था, जेब कतरे की तरह, मैं जेब कतरा शब्द नहीं बरतूँगा, इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा, ये भी हम लोगों का ध्यान भटकाएंगे और हमसे ही लेंगे, हमें ही लूटेंगे और लाभार्थी बनाकर वोट लेने की कोशिश करेंगे। फ्री का राशन बांट कर कोशिश करेंगे, फ्री की बिजली की बात करेंगे। लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं, किसी घर में जाइए, आप 5 मुद्दों पे बात करिए, उनसे एक ही बात पूछिए, क्या महंगाई है, महंगाई का उनके ऊपर दुष्प्रभाव है, बुरा असर है, उनको परेशानी है। दूसरा, क्या उसमें घर में पढ़े लिखे शिक्षित कोई युवक युवती है, क्या उसको नौकरी मिल गई है, क्या सभी यादवों को नौकरी मिल गई, कुर्मियों को नौकरी मिल गई, गरीबी दूर हो गई उनकी, क्या मोदी जी की जाति वाले जो ओबीसी हैं उनकी गरीबी दूर हो गई, उनको नौकरियां मिल गई। ये ऐसे ध्यान भटकाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तो उससे आपको मैं आगाह करता हूँ। अभी 2024 का चुनाव आएगा, आपको हम 1 पेज की प्रेस विज्ञप्ति भेज रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, उस पर चर्चा करिए। इसमें हमने इवन ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात करते हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये संसाधन नहीं पैदा करेंगे। संसाधन पैदा करने के 3 ही रास्ते हैं, जहाँ आप इनकम टैक्स बढ़ाओगे, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाओगे, जहाँ जीएसटी बढ़ाओगे। ये नहीं करेंगे, लेकिन ये कर्जा लेंगे। अब मोदी जी ने 55 लाख करोड़ से देश के ऊपर 155 लाख तक का कर्जा बढ़ा दिया है। गरीब परिवार जो हैं उनके ऊपर 47,000 तक का प्रति एक परिवार को के ऊपर कर्जा चढ़ गया। किसान परिवार के ऊपर कर्जा बढ़कर 75,000 हो गया है प्रति परिवार। उसके साथ जितने छोटे दुकानदार थे, एमएसएमई थे, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी, जीएसटी के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण, आर्थिक मंदी के कारण उन सब के ऊपर 40% कर्जा बढ़ गया है। तो अगर हम जो रिलीफ दे रहे हैं उससे 8,000 से लेकर 20,000 रुपये एक परिवार को फ़ायदा होगा। विकास फाउंडेशन का एजेंडा लागू करने से ये सब कुछ हो सकता है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को कम से कम 50 परिवारों के साथ जाकर शेयर कीजिए। 1 पेज की जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति उसके साथ जानकारी दीजिए, जागरूकता दीजिए, क्योंकि आपका इन नेताओं ने आपका ध्यान भटकाकर आपकी जेब तो काटी है, अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर बना लिया है। आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है, देश को खुशहाल बनाना है, अपने बच्चों को का फ्यूचर बनाना है, तो आपको हमारी बात सुनकर कम से कम 50 घंटे देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटे। 50 घरों में जाओगे, 1-1 घंटा लगाओगे। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। विकास फाउंडेशन की 1 पेज की प्रेस विज्ञप्ति है, चाय पीजिए, बात कीजिए और उनको बात करिए भी कैसे काला धन, काले धन की संपत्तियाँ, भ्रष्टाचार का पैसा जब्त करने से ही सभी परिवारों में खुशहाली आ सकती है।
शिक्षित बेरोजगार युवती युवतियों को नौकरियां दी जा सकती हैं, किसानों को एमएसपी मिल सकती है, 12 लाख तक की आमदनी वालों का इनकम टैक्स खत्म हो सकता है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 35% से लेकर 50% तक कम की जा सकती हैं, सभी परिवारों की को राहत दी जा सकती है, 5,000 रुपये महीना राहत दी जा सकती, जिससे जितने लोग बेचारे इन्वेस्टर परेशान हैं, जिनको सहारा ने जिनका पैसा मार लिया है, जिनका पैसा पल्स वालों ने मारा हुआ है 60,000 करोड़ का, उनके भी पास गबन है, केस चल रहा है, कोर्ट में है। उसके बाद नारदा शारदा रोज़ वैली वाले, जिसमें ना ममता जी ने कुछ किया, ना मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने कुछ किया, ना प्रदेश सरकारों ने किया। उड़ीसा के लोग हैं, नवीन पटनायक जी ने उनके लिए कोई राहत नहीं दी। झारखंड है, बिहार है, असम के लोग हैं। इसके तरफ इधर पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के, दिल्ली के और मध्य प्रदेश के लोगों का पैसा पर्स ग्रुप ने, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल वालों का तो मारा हुआ है, और सहारा वाला तो आप जानते हैं कितने लोगों का पैसा उन्होंने डुबोया हुआ है। ऐसे ही जो कश्मीरी पंडित हैं, घर से कब से कश्मीर से निकले हुए हैं, परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर 5,000 रुपये महीना डीबीटी उनके खाते में जाएगा नॉन टैक्स पेयर के, तो उनको भी राहत मिलेगी। सो आप सबसे निवेदन है, अगर सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को राहत देना चाहते हो, आप इस अभियान का हिस्सा बनिए, मतदाता को जागृत करिए, मतदाता जागृति संगठन के साथ इस अभियान के साथ जुड़िए। आपका कुछ नहीं लगने वाला। आपने सब लोगों के पोलिंग बूथ लगाए थे, सबको वोट दे के देख लिया, एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से आपकी जेब काट देते हैं। तो उन सब से बचने के लिए, ध्यान भटकाने वालों से बचने के लिए, आपको अपनी सरकार बनाने के लिए उन लोगों को अपने साथ जोड़िए। किसानों को आना पड़ेगा, 5-6 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवती युवतियाँ, सूझवान किसान परिवार, दुकानदार, एमएसएमई लोग, मध्यम वर्गीय 3 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं, जिनका 12 लाख तक की आमदनी, हम सबको मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनना है, घर घर जाना है। लोगों के लिए आपने खर्च किया, अन्ना जी की मूवमेंट में आप रहे, आप बाबा रामदेव जी के साथ जुड़े रहे, आपने मोदी जी को 2 बार वोट दिया, नोट दिया, राहत नहीं मिली, रिलीफ नहीं मिला, दशा नहीं सुधरी। तो क्या अपना भविष्य बनाने के लिए आपको अगले 6 महीने में 1,000, 1,200, 1,500 रुपये महीना खर्च कर लेना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, 10 परिवारों, 10 गाँव में जाओ, अपने आसपास के 2-4 मोहल्लों में जाओ, अपने पोलिंग बूथ पर जाओ, अपना पोलिंग बूथ लगाओ, अपनी सरकार बनाओ। आप सबसे ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे फिर एक बार निवेदन करूँगा, ये ध्यान भटकाने वालों से, जेब काटने वालों से और जातीय जनगणना के मुद्दे पर, गरीबी हटाने के मुद्दे पर, मंदिरों में जाने के मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान बनाने के मुद्दे को छोड़कर जो आपके हर घर की समस्या है उसका समाधान करने के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए आप सबको इस अभियान का हिस्सा बनिए। अपनी जेब से 1,000, 1,200 महीना खर्च करिए, 50 घरों में जाइए, 50 अपने ये जो आपका सोशल मीडिया ग्रुप है, आपके साथ फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम में हैं, टेलीग्राम में हैं, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आप सबका अपना टाइम देने के लिए, अपना लोगों के पास जाने के लिए, मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए और लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय।